हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, मैंने क्लास 10th के मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें ये एनसीईआरटी का है। और मैंने बच्चों एक्सरसाइज 1.1 1.2 खत्म कर दिया है। उसको बच्चों आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में बना हुआ रियल नंबर के नाम से, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। बच्चों, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज आप लोग नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए। इसके लिए मैं आप लोग बहुत आभारी रहूंगा। चलिए बच्चों, हम अपना लेक्चर लेके चलते हैं। क्या थ्योरम 1.4 जो क्या है, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। बच्चों, ये थ्योरम एनसीईआरटी की है, जो थ्योरम 1.4 है। क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। चलिए बच्चों, हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। इसको हमको प्रूव करना है कि रूट 2 रेशनल नंबर है कि नहीं है, थ्योरम है एक। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे बच्चों, इसको हम चलिए प्रूव करते हैं। कैसे, हमने इसको पहले मानना पड़ेगा कि ये रेशनल नंबर है। क्या पढ़ना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। सॉल्यूशन इसका देखते हैं बच्चों। क्या, लेट अस एज्यूम, हमको इसको पहले मानना पड़ेगा कि रेशनल नंबर है। लेट अस एज्यूम द कंट्रारी कंट्रारी दैट रूट 2 इज रेशनल। क्या बच्चों, पहले इसको हमको रूट 2 को रेशनल नंबर मानना है। इसके बाद से क्या है बच्चों, चलिए हम देखते हैं। इसके बाद से बच्चों हम क्या ले सकते हैं, रूट 2 इक्वल टू ए बाई बी, जहाँ पे ए एंड बी क्या होगा बच्चों, ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम को प्राइम क्या बच्चा, क्या क्या होता है बच्चों, को प्राइम क्या होता है, जिसका एचसीएफ 1 हो। यहाँ पे भी बच्चों बी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज हो गया बच्चों। अब इसको प्रूव करने के लिए इस तरह से हमको मानना पड़ेगा। अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा, रूट 2 बी को हम इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। रूट 2 बी इक्वल टू ए, हम इसको बच्चों लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। रूट 2 बी इक्वल टू ए। अब इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, स्क्वायरिंग 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 बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये रूट 2, ये रूट हट जाएगा, 2 आ जाएगा, बी का स्क्वायर होगा। और क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ए स्क्वायर होगा। क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। ये होगा बच्चों। अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं बच्चों, कि जो ए स्क्वायर है वो डिविजिबल है। ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। क्या बच्चों, ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 2। अब यहाँ से हम थ्योरम 1.3 कह सकते हैं कि ए आल्सो डिविजिबल बाई 2। ए आल्सो डिविजिबल बाई 2 होगा। क्या बच्चों, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, अब हमने यहाँ से मान लिया। अब यहाँ से बच्चों हम a इक्वल टू 2c मानेंगे। क्या मानेंगे, a इक्वल टू 2c, जहाँ पे c इज एनी इंटीजर होगा। c इज एनी इंटीजर होगा बच्चों। क्या होगा, a इक्वल टू 2c, c इज एनी इंटीजर होगा। अब क्या बच्चों, अब पुट क्या करना पड़ेगा, पुट ए इक्वल टू 2c, पुट ए इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1। इसको एक इक्वेशन 1 में हमको पुट करना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c का स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों। बच्चों आप यहाँ ऊपर नोट कर लिए हो, तो हम बच्चों इसको रब करेंगे। आप लोग उसको लिख लीजिए बच्चों। इसको प्रूव करने के लिए हमको इसको रब करना पड़ेगा। इसको आप लोग लिख लिए हो तो हम रब कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों,
अब क्या होगा बच्चों, यहाँ हमने क्या माना, 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c, क्या होगा बच्चों, 2c का स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यहाँ से 2 कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ से क्या बचा बच्चों, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब यहाँ से बच्चों हम क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। तो हमने थ्योरम 1.3 से क्या हो जाएगा, b आल्सो डिविजिबल बाई 2। इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं बच्चों, क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब यहाँ से क्या होगा बच्चों, इक्वेशन 2 मान लिया, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, क्या बच्चों, बाई इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 जो मैंने रब कर दिया उसको आप देख लीजिए, वहाँ इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा बच्चों, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 2। क्या बच्चों, हम इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 2 ए है बच्चों, और इक्वेशन 1 जो मैंने रब कर दिया वहां इक्वेशन 1 और 2 से ए एंड बी के पास कॉमन फैक्टर 2 होगा। क्या होगा बच्चों, कॉमन फैक्टर 2 होगा। यदि बच्चों कॉमन फैक्टर 2 है तो यहाँ हमारा एक कंट्राडिक्शन अलाउ हो जाता है। तो क्या बच्चों, यहाँ हमारा एक कंट्राडिक्शन अलाउ हो जाता है, क्या बच्चों, सो दिस contradiction is arisen. So this contradiction is arisen because of our incorrect assumption। क्यों बच्चों एक इनकरेक्ट एजप्शन हुआ, क्योंकि बच्चों जो हमने माना था कि को प्राइम नंबर उसका HCF 1 होता है, वहां से बच्चों ए और बी के क्या आया, ए और बी का कॉमन फैक्टर 2 आया, इसलिए हमारा एजप्शन कंट्राडिक्शन एजप्शन यहाँ से एराइजन होता है। इसलिए बच्चों हमारा जो √2 होगा वो इरेशनल नंबर होगा, क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसलिए बच्चों हमारा √2 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा बच्चों, यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया, प्रूव्ड √2 इज इरेशनल नंबर, ये कैसे हुआ बच्चों, जब हमने √2 को रेशनल नंबर माना था और ए बाई बी को हमने को प्राइम लिया था। को प्राइम क्या होता है बच्चों, जिसका HCF 1 आता है, वहां से बच्चों हमारा ए और बी का फैक्टर 2 होगा, इसलिए कंट्राडिक्शन एराइजन होता है। इस कंट्राडिक्शन से मतलब कि हमारा एजप्शन जब हमने रेशनल नंबर माना तो वो गलत होता है, इसलिए हमारा √2 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। √2 क्या होगा बच्चों, इरेशनल नंबर होगा। तो चलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे ये थ्योरम कैसे हुआ है। तो बच्चों हमारा साथ यहीं तक था बच्चों, धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद बच्चों, आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अपना नंबर गेन करिए। धन्यवाद बच्चों।